औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस को समझा था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट टेंस को समझ रहे होंगे। याद रहे स्टूडेंट्स के जो एमकैट और ईकैट के स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इनका जो पहला टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है इंग्लिश का, उसमें ये तमाम सवालात उनसे पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। तो हम कहते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को हम कभी कभार प्रीटेरिट टेंस भी कहते हैं। ये एक नई बात होगी शायद हमारे लिए, ये एमसीक्यूज में हमसे पूछी जा सकती है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। हम कहते हैं वी कैन यूज सेवरल टेंसेस टू टॉक अबाउट द पास्ट बट द सिंपल पास्ट टेंस इज द वन वी यूज मोस्ट ऑफन। माजी की बात करने के लिए हम मुख्तलिफ टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस कहलाती है। अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस इस वक्त आपके सामने रखूंगा तो हम कहते हैं यहाँ पर टू मेक द सिंपल पास्ट टेंस हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। हम पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ डिड प्लस बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम अगर एग्जाम्पल में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इसे, तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या होगा, पास्ट में होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस इज, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस जानना होगा तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में हमने ऑक्सिलरी टर्म को समझा था। आप उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और आपको स्क्रीन पर पॉप होता हुआ भी नजर आ रहा होगा। अगर इंटेरोगेटिव सवाल करना है तो फिर बन जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। एग्जाम्पल वगैरह हम नहीं समझ सकते, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पॉजिटिव में ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया, आई वेंट टू स्कूल, तो एक आपके पास मेन वर्ब था जो आपने पास में इस्तेमाल किया और आई आपके पास सब्जेक्ट था। यू वर्कड वेरी हार्ड। अब अगर आप आ गए नेगेटिव सेंटेंस में तो आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करना पड़ा। पहले हमने कहा था कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास डू है, लेकिन इस मर्तबा चूंकि आप बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की तो क्या बन जाएगा, डिड बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन गया, शी डिड नॉट गो विथ मी, वी डिड नॉट वर्क यस्टरडे। अब अगर हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं अफर्मेटिव में, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो ऑक्सिलरी पहले आ जाएगा, यानी डिड यू गो टू लंदन या डिड दे वर्क एट होम। और जब भी आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन करते हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल भी करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि व्हेन वी यूज सिंपल पास्ट टेंस, वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन और सिचुएशन, एनी इवेंट इन द पास्ट जो हो चुका। द इवेंट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, ये हो सकता है बड़ा इवेंट होगा, हो सकता है छोटा इवेंट होगा। छोटे इवेंट की क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, छोटे इवेंट की एग्जांपल ले सकते हैं, द कार एक्सप्लोडेड एट 9:30 yesterday, शी वेंट टू द डोर, वी डिड नॉट हेयर द टेलीफोन, डिड यू सी द कार। सब पास्ट की बातें हो रही हैं, एक्शन जो हो चुके थे। आई लिव्ड इन बैंकॉक फॉर 10 years, अब ये एक बड़ा वक्त है, 10 साल तक बैंकॉक में गुजारे। द जरासिक पीरियड लास्टेड अबाउट 62 मिलियन ईयर्स, जरासिक पीरियड कब तक रहा, 62 मिलियन ईयर्स तक रहा। वी डिड नॉट सिंग एट द कॉन्सर्ट, हमने कॉन्सर्ट में गाना नहीं गाया। डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात को टीवी देखा था। ये भी एक्शन कब के हैं, पास के हैं। और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो आई लिव्ड इन दैट हाउस व्हेन आई वाज यंग, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं जवान था, यानी बहुत पुरानी बात मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। ही डिडंट लाइक द मूवी, उसे मूवी पसंद नहीं आई। व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर, तुमने खाने के लिए क्या खाया था। जॉन ड्रोव टू लंदन ऑन मंडे, मंडे के दिन जॉन गाड़ी चलाकर लंदन की तरफ गया था। मैरी डिड नॉट गो टू वर्क यस्टरडे, मैरी कल काम पर नहीं गई थी। डिड यू प्ले टेनिस लास्ट वीक, क्या तुमने लास्ट वीक टेनिस खेला था। आई वॉज एट वर्क यस्टरडे, मैं कल काम पर था। वी वर नॉट लेट फॉर द ट्रेन, वर यू एंग्री। तो आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस की क्वेश्चंस हैं। अब अगर मैं आपके सामने रखता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो क्या कहा जाएगा, आई वॉज सिंगिंग, वहां क्या लिखा था हमने, आई संग, अब यहाँ कह रहे हैं आई वॉज सिंगिंग। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज एन इंपॉर्टेंट टेंस इन इंग्लिश, we use it to say that we were in the middle of doing at a particular moment in the past। माजी की बात की जा रही है लेकिन उस वक्त जब आप उस काम को अंजाम दे रहे थे। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, दरमियान की बात की जा रही है। हो सकता है कि इनको किसी ने फोन किया, उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि मैं कल तुम्हें 3 बजे फोन कर रहा था, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया था। तो क्या कहा जवाब में, आई वॉज वॉचिंग टीवी, यानी मैं उस वक्त टीवी देख रहा था। यू वर वर्किंग हार्ड, ही
was not helping Mary, we were not joking, यानी ये बात गुजर चुकी है लेकिन करंट सिचुएशन में आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. वर यू बीइंग सिली, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे, यानी जब तुमने उन्हें देखा तो क्या वो देख रहे थे. कब इस्तेमाल और एग्जांपल लेते हैं. 8 PM yesterday I was watching TV. तो was आ गया पास्ट के लिए, ing आ गया कंटिन्यूअस टेंस के लिए. I was working at 10 p.m. last night. They were not playing football at 9 a.m. this morning. What were you doing at 10 p.m. last night? ये सब बेटे आपको टॉफल स्ट्रक्चर्स के लिए याद रखना है क्योंकि वहां पर अंडरलाइन हुआ होगा और कोई ना कोई इस तरह का सेंटेंस मिलता है हमें. She was cooking when I telephoned her. जब मैंने उन्हें फोन किया तो वो खाना बना रही थी. We were having dinner when it started to rain. Ram went home early because it was snowing. मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें हमें समझ में आती जा रही हैं. अब हम पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल टेंस को अगर कंबाइन कर दें तो क्या होगा कि हमारे पास कोई लॉन्ग एक्शन होगा और उसे हम पास्ट टेंस में बता रहे हो कंटिन्यूअस में, या कोई शॉर्ट एक्शन होगा. देखिए सिंपल पास्ट टेंस में क्या था, लॉन्ग या शॉर्ट एक्शन आपके सामने आ गया था. अब उसको अगर आप कंटिन्यूअस के साथ मिला देते हैं तो आप उसकी कंटिन्यूटी में क्या बात बता रहे होंगे. अब आइए हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू टेलीफोन्ड. ये आपके पास सेकंड फॉर्म में आ रहा है, माजी की बात कर रहा है. बीच में आप कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, वाइल, व्हेन, इस तरह का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे होंगे. जब आप शॉर्ट एक्शन की बात कर रहे होंगे तो बेटा व्हेन इस्तेमाल होगा. जब आप लॉन्ग एक्शन की बात करेंगे तो उस वक्त वाइल इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है. अब देखिए, व्हेन आई वॉज वॉकिंग पास द कार व्हेन इट एक्सप्लोडेड. व्हेन आपने इस्तेमाल किया, द कार एक्सप्लोडेड, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क. ये व्हेन आपने पहले इस्तेमाल किया. द कार एक्सप्लोडेड व्हाइल आई वाज वॉकिंग पास इट. व्हाइल आई वाज वॉकिंग पास द कार इट एक्सप्लोडेड. तो आपके पास ये बेसिक कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं. अब देखिए, वॉचिंग टीवी अ फ्यू आवर्स, टेलीफोन फ्यू सेकंड्स, फोन करने में सेकंड्स लगते हैं, टीवी घंटों तक देख रहे हैं. वॉकिंग पास द कार फ्यू सेकंड, एक्सप्लोडेड फ्यू मिली सेकंड्स, यानी आप कार के पास से गुजरे तो कुछ सेकंड लगे थे लेकिन कार फटी तो उससे भी कम सेकंड आपको लगे थे. अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर. अब बन गया आई हैड संग, यानी आपके पास हैड भी लग गया और सेकंड फॉर्म भी लगी. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज क्वाइट एन इजी टेंस टू अंडरस्टैंड एंड यूज. दिस टेंस टॉक अबाउट द पास्ट इन द पास्ट. माजी की बात की जा रही है. एग्जाम्पल बगैर हमें नहीं समझ में आने वाला. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैड फिनिश्ड माई वर्क. यू हैड स्टॉप्ड बिफोर मी. शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल. वी हैड नॉट लेफ्ट. Had you arrived, had they eaten dinner. तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं had भी इस्तेमाल हो रहा है और साथ में माजी की बात भी इस्तेमाल की जा रही है. इसे हम नाम दे रहे हैं past perfect tense का. When speaking the past perfect tense, we often contract the auxiliary verb. जैसे पहले भी पढ़ा था हमने, I had को I D लिखते हैं हम, you had को you D लिखते हैं हम. ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी की जा सकती हैं. सर कब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे द पास्ट परफेक्ट टेंस? एक्सप्रेस एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. एक एक्शन हो चुका, उससे पहले का एक एक्शन आप बता रहे हैं. द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड. जब हम पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी. हम इसमें ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द डॉक्टर हैज गॉन व्हेन द पेशेंट रीच. जब पेशेंट पहुंचा तो डॉक्टर जा चुके थे. आई वॉजंट हंग्री, आई हैड जस्ट ईटन. मैं भूखा नहीं था चूंकि मैं खाना खा चुका था. दे वर हंग्री, दे हैड नॉट ईटन फॉर 5 आवर्स. वो भूखे थे क्योंकि उन्होंने 5 घंटे से खाना नहीं खाया था. आई डिडंट नो हु ही वॉज, आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर. मैं नहीं जानता वो कौन है चूंकि मैंने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा था. मैरी वॉजंट एट होम व्हेन आई अराइव्ड. रियली, वेयर हैड शी गॉन. जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां मैरी मौजूद नहीं थी. मैरी कहाँ चली गई है. यानी एक पास्ट की बात है और एक उससे पहले होने वाला इंसिडेंट है. वो सब आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके पास हैड होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके पास हैव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू अराइव एट अ स्टेशन एट 9:15. द स्टेशन मास्टर सेज टू यू, यू आर टू लेट, द ट्रेन हैज लेफ्ट. अब उसने आपको ये जुमला कहा था, अब आप अपने दोस्तों को क्या कहेंगे? वी वर टू लेट, द ट्रेन हैड लेफ्ट. उसने आपको उस वक्त की सिचुएशन बताई, आप माजी में करके उसे बता रहे हैं. So we often use the past perfect tense in reported speech after a verb like said, told, asked, thought या wondered. Look at these examples. He told us that the train had left. I thought I had met her before, but I was wrong. मुझे लगा कि मैं उससे पहले मिल चुका हूँ मगर मैं गलत था. दोनों past tenses हैं.
He explained he had closed the window because of the rain. उसने ये समझाया कि उसने खिड़की इसलिए बंद की थी कि बारिश हो रही है. I wondered if I had been there before. I asked them why they had not finished. अब आते हैं बेटे past perfect continuous tense. I had been singing. How do we make the past perfect tense? The structure. आइए बेटा structure की तरफ आपको लेकर जाता हूँ. I had been working. You had been playing tennis. It had not been working well. We had not been expecting her. तो subject है plus auxiliary verb है plus not है again auxiliary verb है और main verb है. अगेन हम इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं. वैसे यूजुअली एग्जाम में नहीं किया जाता लेकिन आपको जरूर पता होना चाहिए. टॉफल स्ट्रक्चर में सवाल किया जा सकता है. Now the past perfect continuous tense is like the past perfect tense but it expresses longer actions. Past perfect continuous और past perfect tense similar होंगे. फर्क क्या होगा? Longer action की बात की जा रही होगी. Ram started waiting at 9 a.m. I arrived at 11 a.m. When I arrived, Ram had been waiting for 2 hours. रैम ने 2 घंटे 9 बजे इंतजार करना शुरू किया. जब मैं 11 बजे पहुंचा तो 2 घंटे हो चुके थे उसके इंतजार करने में. तो एक टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ. जॉन वॉज वेरी टाइड. ही हैड बीन रनिंग. जॉन बहुत थका हुआ था. साथ में रीजन बताया जा रहा है क्यों थका हुआ था. वो बहुत देर से भाग रहा था. आई कुड स्मेल सिगरेट. समबडी हैड बीन स्मोकिंग. मुझे स्मेल आ रही है सिगरेट की. तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई सिगरेट पी रहा था. Suddenly my car broke down. I was not surprised. It had not been running well for a long time. मेरी गाड़ी अचानक खराब हुई. मुझे हैरत नहीं हुई क्योंकि एक अरसे से ठीक नहीं चल रही थी. Had the pilot been drinking before the crash? You can sometimes think of the past perfect continuous tense like the past perfect continuous tense, but instead of the time being now, the time is past. ये प्रेजेंट और पास्ट में आपके पास क्या फर्क आता है? ऐसा लगता है कि प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है लेकिन फर्क क्या आता है हमारे पास? जैसे हैव हो रहा है प्रेजेंट में तो पास्ट में हार्ड है. बीन है तो बीन है. डूइंग है तो डूइंग है. ये सेम वर्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल आई एम हंग्री. आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours. अब आप क्या बताएंगे? रैम वॉज हंग्री. ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours. जब उसने बताया तो उसने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया लेकिन जब आपने एक्सप्लेन किया तो आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्लेन किया. स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो लेक्चर की तरह ये वीडियो लेक्चर भी हमें समझ में आया. इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस कर रहे होंगे. बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का. अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग. अल्लाह हाफिज.